एक बार भगवान श्री कृष्ण और गरुड़ जी द्वारका के शांत वातावरण में बैठे थे। तभी गरुड़ जी ने अत्यंत विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? अपनी मां को, अपने पुत्र को या अपने जीवन साथी को? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण कर दिया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक दिव्य और कल्याणकारी कथा के रूप में देने जा रहा हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा से सुन लेता है, उसे मोक्ष का फल प्राप्त होता है, और जो इसे अधूरा छोड़ देता है, उस पर दिव्य कृपा घटित नहीं होती। गरुड़ जी हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प करता हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद सबसे पहले आत्मा किसे पुकारती है? उसके लिए इस पृथ्वी पर सबसे प्रिय कौन होता है? मां, बच्चे या जीवन साथी? किसके लिए आत्मा सबसे अधिक तड़पती है? मेरा मन बेचैन है, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। हे प्रभु, आत्मा किसे खोजती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, आत्मा रिश्तों से नहीं, भावनाओं की गहराई से खींचती है। आत्मा उस संबंध को सबसे पहले खोजती है जिसमें उसका गहरा मोह हो, जिसमें अधूरी इच्छा हो, जहां अपूर्ण प्रेम हो। पहली ही सांस जो रुकती है, आत्मा एक झटके से शरीर से बाहर निकलती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। ये सबसे पहली पुकार होती है भ्रम और हैरानी की। आत्मा फिर अपने आसपास देखती है और कहती है, मैं कहां हूं? वो अपने ही शरीर को देखती है, लोगों को रोते बिलखते देखती है, लेकिन वह न उन्हें छू सकती है, न वे उसे सुन सकते हैं। तभी उसके मन में सबसे दर्द भरी पुकार उठती है, मुझे कोई सुन क्यों नहीं रहा? मैं यहां हूं, मुझे देखो। जिस व्यक्ति से जीवन में सबसे गहरा प्रेम था, आत्मा सबसे पहले उसी का नाम लेती है। वो उसके चारों ओर घूमती रहती है और बार बार कहती है, मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं, मुझे मत छोड़ो। शुरुआत के कुछ मिनट आत्मा के लिए बेहद कठिन होते हैं, क्योंकि उसमें भावनाएं तो होती हैं पर शरीर नहीं रहता, और यही डर उसे एक और पुकार करने पर मजबूर करता है, मुझे मत छोड़ो, कोई तो साथ चलो। यदि मां के प्रति मोह अधिक था, आत्मा मां को खोजती है। यदि संतान के प्रति लगाव था, आत्मा संतान के आसपास रहती है। यदि जीवन साथी के साथ प्रेम अधूरा रह गया, आत्मा उसी को खोजती है। आत्मा का कोई नाम नहीं होता, वह केवल भावना और ऊर्जा होती है। एक मां जिसके हृदय में बच्चे की चिंता थी, मृत्यु बाद वह बच्चे के स्वप्न में आती है। एक पत्नी जो सेवा करना चाहती थी, वह मृत्यु के बाद भी पति के दुख को महसूस करती है। एक वृद्ध जो जीवन भर मां के प्रेम को तरसा, वह मृत्यु के बाद भी अपनी मां को खोजता है। जहां प्रेम गहरा होता है, आत्मा वही लौटती है। देखिए, गरुड़ पुराण एक दिव्य ग्रंथ है और इसमें जीवन मृत्यु के रहस्य छिपे हैं। इस ज्ञान को सुन लेने के बाद मृत्यु का भय नहीं रहता, बल्कि ज्ञात होता है कि जीवन एक यात्रा है। मोह, माया और धन, ये सब साधन मात्र हैं। असली खजाना आपके कर्म हैं, नाम जप है, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं और मोक्ष का द्वार खोलते हैं। आत्मा मरने के बाद तुरंत भी मोह नहीं त्याग पाती, वो भटकती है। इसलिए नाम जाप करने से शरीर छोड़ते ही तुरंत आत्मा की अगली यात्रा प्रारंभ हो जाती है। उसको भटकना नहीं पड़ता, तड़पना नहीं पड़ता, न ही मोह माया फंसना पड़ेगा, बल्कि मोक्ष के लिए द्वार खुल जाएंगे और आत्मा की मोक्ष यात्रा शुरू हो जाएगी। इसीलिए बार बार यही कहता हूं, संभल जाओ, अभी भी समय है, जीवन को व्यर्थ मत करो। जितना हो सके नाम जाप कर लो, बाद में पछताना नहीं के पड़ेगा, न ही तड़पना पड़ेगा। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें आत्मा की अदृश्य यात्रा का रहस्य विस्तार से बताया गया है। आत्मा मरने के बाद कहां जाती है? क्या वो अपने परिवार को खोजती है? क्या वो रोने वालों को देखती है? क्या वो सुन सकती है? क्या वो वापस घर आती है?
श्री कृष्ण आगे बोले, यह सब आत्मा के संस्कारों, इच्छाओं और मृत्यु के क्षण की मानसिक अवस्था पर निर्भर करता है। मृत्यु से ठीक पहले क्या होता है? सूक्ष्म संकेत। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, मृत्यु से कुछ समय पहले मनुष्य को अदृश्य संकेत मिलने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे पुकार रही है। कई बार पूर्वजों के दर्शन भी होने लगते हैं। पैरों से ठंडक शुरू होकर सिर तक पहुंचती है। सांसें असामान्य होने लगती हैं, कभी तेज कभी मंद। अंतिम क्षण में चेहरे पर दिव्य आभा छा जाती है। फिर जीवन की अंतिम ऊर्जा के साथ आत्मा शरीर से निकल जाती है, पर उसे ये ज्ञात नहीं होता कि वह देह से अलग हो चुकी है। शुभ कर्म करने वालों की आत्मा शांति पूर्वक निकलती है, परंतु पापी मनुष्यों को यह क्षण अत्यंत कष्टकारी लगता है। आत्मा की पहली उलझन, मैं मरा नहीं हूं। आत्मा को लगता है कि वे अभी भी जीवित है। वे अपने परिवार वालों को रोते धोते देखती है, उनसे बात करना चाहती है, परंतु कोई उसे सुन नहीं सकता। वे हवा में कंपन करती रहती है, दरवाजे खटखटाती है और कई बार परिवार के स्वप्न में प्रवेश कर जाती है, मानो कहना चाहती हो, मैं यही हूं, डरो मत। देवदूत और यमदूत कौन आता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, यदि आत्मा पुण्यवान है तो दिव्य तेज से युक्त देवदूत आते हैं और उसे सम्मान पूर्वक स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। यदि मनुष्य पापमय रहा है तो भयंकर यमदूत आते हैं, जो आत्मा को भय और चीखों के मध्य नरक की ओर ले जाते हैं। यात्रा से पूर्व तमह को उसका संपूर्ण जीवन दिखाया जाता है। हर पुण्य उसे प्रकाश देता है, हर पाप उसे भय और पछतावा देता है। मृत्यु के बाद 13 दिनों की यह दृश्य यात्रा, गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 3 दिन आत्मा भ्रम में रहती है, अपने घर से दूर नहीं जाना चाहती, अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाती। 4वें से 6वें दिन सत्य की अनुभूति होने लगती है। यदि परिवार धर्मानुसार कर्म करता है तो आत्मा को शांति मिलती है। 7वें से 13वें दिन विदाई का समय, पिंडदान आत्मा के अगले लोक के द्वार खोलता है। पुण्यवान स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक की ओर ले जाए जाते हैं। आत्माएं संकेत कैसे देती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, स्वप्न में आना, अचानक सुगंध फैलना, हवा का ठंडा झोंका, दीपक का अपने आप जलना बुझना, ये सब आत्मा के सूक्ष्म संकेत होते हैं। घर में धार्मिक पाठ, श्राद्ध, दान सब आत्माओं को शांति देकर घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। हे गरुड़, यदि यह कथा तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर गई है तो इसे श्रद्धा पूर्वक फैलाना। जो आत्मा के इस रहस्य को जान लेता है उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। नाम जाप, धर्म, दान, करुणा और सत्य, यही वे मार्ग हैं जो आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की रहस्यमय यात्रा का दिव्य ज्ञान दिया।